हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पार्ट 10 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 9 तक हमने अपलोड कर दिया है। सब प्रीवियस ईयर के पेपर हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जाइए, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आए हैं RO या UP PCS मतलब PCS में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम करवाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने 2 चैप्टर पूरी तरह से एंड कर दिया है। एक चैप्टर आपका वर्तनी और एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका 2 पार्ट और बचा है। ये एक पार्ट और आएगा 11th पार्ट। इसके बाद ये भी हमारा, तो 3 चैप्टर हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, आज यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। तो 60 क्वेश्चन हम करते हैं। आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। अपनी कॉपी में 1 to 60 बना लीजिए, 1 to ऐसे से जो आपका सही होगा वो। और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी ऑप्शन होते हैं सभी करवाते हैं। तो 60 क्वेश्चन आप मत मान के चलिए। इसको अगर 3 से मान लीजिए, गुणा कर दीजिए, तो लगभग 180 क्वेश्चन 60 मिनट में हम 180 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं पूरा, ठीक है। तो चलिए, धैर्य रखिए, अच्छा से कर लीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव का चयन कीजिए। तद्भव मतलब जो हम सब अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो कौन सा है, इसमें कौन सा लिखा गया है। अब देखिए, हम तो आज देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप पेपर में बैठे हैं, तो पेपर में बैठे हैं क्या करेंगे, तो पेपर में बैठे हैं तो पवन करेंगे। तो जब कभी हवा चलती है तो ये थोड़ी हम कहते हैं कि ऐसे, जब तत्सम तद्भव न आए तो ऐसे कर लिया करिए कि पवन चल रही है। कभी ऐसा नहीं बोला जाता पवन चल रही, हम कहते हैं हवा चल रही है। तद्भव पूछ रहा है ना। ये बोला वानर, तो वानर। बंदर हमेशा बोला है। भरमर, तो भरमर थोड़ी भौंरा बोला जाता, भौंरे मिड़ा रहे हैं इधर उधर। तो ठीक है, तब आपका कौन सा यहाँ पे सही होगा, बी वाला सही होगा। यहाँ पर आपका बी वाला सही होगा। अब देखिए, कुछ जैसे तद्भव तत्सम होते हैं, जैसे वाह, जहाँ वाह आता है वो तत्सम हो जाता है, या दा बा आता है वो तद्भव हो जाता है। जैसे वत्स का, तो वत्स हमेशा जब तद्भव बन जाता है तो बच्चा बन जाता है। और उसको बछड़ा भी, अगर बछड़ा का तत्सम पूछे तो वस्त्र होता है, या वस्त्र का तद्भव पूछे तो बछड़ा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वर यात्रा, तो बारात, देखिए वह आया है ना, तो यहाँ बारात आ गया है, बारात। अब देखिए वचन, वचन का तद्भव वैन होता है। वचन का क्या होता है, वैन, याद रखिएगा। वामन, वौना, ठीक है। शाहरुख खान की एक मूवी देखे होंगे बौना, उसमें कौन सी मूवी है वो, उसमें देखिए शाहरुख खान छोटा सा बना है, कुछ रोल किया है, कितनी हिट मूवी गई उसको। वामन का बौना, ठीक है। वृश्चिक, बिच्छू, तो वृश्चिक को बिच्छू बोला जाता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। वृश्चिक को बिच्छू बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। तो बंदर तो आपका तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, वानर होगा, ठीक है। अब पवन, आपका पवन तो तत्सम है। देखिए, अगर हम तद्भव लिखते हैं तो TD लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और तत्सम लिखते हैं तो TS लिखते हैं। तो पवन का हवा इसको हो जाएगा। अब इसका भरमर का क्या हो जाएगा, तो भरमर तत्सम है, तो इसका अगर तद्भव लिखते हैं तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, भौंरा, याद रखिएगा। भौंरा इसका हो जाता है तद्भव। वानर का बंदर लिखा ही गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सब याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है वृश्चिक। वृश्चिक देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, ब्री, ये बना ये सा, इसके बाद यहाँ करिए, यहाँ कहिए वृश्चिक, ये वृश्चिक बन गया, ठीक है। वृश्चिक याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वृश्चिक माने बिच्छू होता है, ठीक है। और तो सब तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वृश्चिक वहाँ भूल जाएंगे। वृश्चिक माने बिच्छू। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो बता दीजिए कमेंट में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, यही आपसे चाहिए, ना कोई पेड ना कुछ, सिर्फ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए बस। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें तद्भव बताइए। तद्भव, तो देखिए वही क्वेश्चन है, कहाँ से पूछा गया था, UPSC DI में आया था, और ये RO में आया था। तो इसका क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, याद रखिएगा, बंदर हो जाएगा। तद्भव शब्द बंदर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए वही क्वेश्चन कर रहा है। अगर वाह रहता है तो तत्सम होता है, बा आ जाता तो
तद्भव हो जाता है। तो वाह है तो वानर, तो तद्भव हो जाता है बंदर। ठीक है, वधू तो बहू, वधू मतलब ये कहीं व कहीं वधू बोला जाता है। वधू तो सिर्फ कार्ड ओड मिल, जो कार्ड आपका छपता है। हाँ, थोड़ा सा आप जान लीजिएगा जो नए बच्चे होंगे। मैं थोड़ा रियल जो रियल लाइफ में सिचुएशन होती है, कोई भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ अपने चैनल पे, मैं रियल लाइफ के उसको उठा के थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पुराने जो बच्चे होंगे तो जानते होंगे, नए बच्चे हों वो बता रहा हूँ। तो आपका कार्ड जो होता है, शादी में कार्ड जब छपता है उसमें वधू लिखा रहता है। ठीक है, वधू पक्ष वर पक्ष, तो उसमें ये थोड़ी लिखा रहता है बहू पक्ष, नहीं वधू लिखा रहता है। तो अब कार्ड में तत्सम लिखा रहता है, क्योंकि वो क्यों वहाँ तत्सम लिखा रहता है, वहाँ गणेश जी छपे रहते हैं ना, इसीलिए वहाँ तत्सम लिखा रहता है। गणेश जी को संस्कृत उधर, जब गणेश जी का मतलब उनका ज़माना था तो संस्कृत संस्कृत चलता था, भगवान जी का ज़माना था तो संस्कृत चलता था। तो वहाँ वधू बहू हमारे सीरियल में, जो सीरियल आते हैं 6 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, अब ये देखिए वर्कर बकरा, तो वर्कर को क्या बोला जाता है, वर्कर। ठीक है, तो वर्कर को बकरा, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जो वर्कर होता है वही बकरा, बलि का बकरा बनता है। क्यों, कोई भी कहीं भी किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जो वर्कर होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वर्कर हो चाहे प्राइवेट वर्कर हो, वही बकरी का बलि का बकरा बनते हैं, तो वर्कर। ठीक है, वो उनका अगर काम सही है तब भी वो मतलब बोले जाएंगे, और गलत है तो बोले ही जाएंगे। तो वर्कर उनको बोला जाता है बकरा। वर्धन, वर्धन माने बढ़ना। ठीक है, तो वर्धन क्या होता है, बढ़ना, वर्धन। ठीक है, वर्धन माने बढ़ना, याद रखिए। यहाँ सोच रहे होंगे ये तो सिंपल है, ये याद कर लेंगे, लेकिन जब वहाँ पे बैठेंगे इतना क्वेश्चन रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तभी मैं कई बार बोलता हूँ एक ही चीज़, वासगृह वसेरा। ठीक है, वासगृह को बसेरा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है पर्यक। ठीक है, बंदर को बताना नहीं है तत्सम, तो इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम बंदर का वानर होता है, ये तो लिखा ही गया है। अब देखिए पर्यक होता है, पर्यक का आपका अगर तद्भव लिखना होगा तो पलंग होता है, पर्यक को पलंग कहते हैं। ठीक है, पर्यक को पलंग, पवन को इसको हवा कहते हैं, इसको तो कोई वही नहीं है, बताए थे ऊपर, वानर का बंदर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा। थोड़ा हम स्लो चलते हैं, प्लीज़ हम आपको बता दें थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन मैं पूरा याद करवाने की कोशिश करता हूँ। ससुर का तत्सम रूप होगा, देखिए आरो यारो में आया है 2013 में, 2006 में, अब पूछ सकता है। तो देखिए कैसे कैसे आपको दे दिया, वर्तनी भी दे दिए। कुछ लोग सोचेंगे, जैसे किसी को नहीं पता होगा, सोचेंगे हो सकता है यही है, यही थोड़ा सा टिपिकल क्लिश लिखा गया था, यही आधे लोग ये लगा के चले जाएंगे, फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होता। ससुर को ससुर बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं लिखता हूँ कैसे लिखा जाता है ससुर को, ऐसे लिखा जाता है, अधसा वा सूर है, स्वसुर है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अधसा वा सूर है, स्वसुर। ठीक है, स्वासुर है, ससुर बोला जाता है, तो ससुर को स्वसुर बोला जाता है। एक बार फिर लिख देता हूँ, आपको वहाँ कैसे कन्फ्यूज करेगा, ऐसे देगा, ऐसे देगा, अधसा वा सा पे बड़ा उक मंत्र रहे। तो ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बड़ा उक मंत्र, बड़ा उक मंत्र नहीं छोटा उक मंत्र होता है। ठीक है, तो ससुर। ठीक है, याद हो गया। चलिए हम याद करवाना हमारा काम है, बस याद आपको हो जाए, बस वहाँ पर आप लगा दें, एक गोला सही मार दें टिक उसमें, बस यही एम है। तो आप ज्ञाता नहीं बनना है, किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं है हमको, सिर्फ आपको जॉब लेना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है, तद्भव बताइए, तद्भव का रहा है इसमें कौन। तो अभी हम ससुर क्या पढ़े हैं, ससुर क्या क्या पढ़े हैं, अधसा व सूर है, ऐसे पढ़े हैं ना, ऐसे तो पढ़े नहीं, बड़े हुआ छोटे मंत्र पढ़े हैं। तो ससुर को लिखा गया है ये, देखिए ये आपका कौन सा तद्भव है, तो तद्भव ससुर है ना। अब देखिए जब ये तद्भव है तो सब तत्सम होगा, ये आपका ठीक है तत्सम बना है, तो ये सत्सम होगा। तो यूथ को क्या बोलते हैं, यूथ का
वो तद्भव क्या बोलते हैं, यूथ तो तत्सम में कहते हैं यूथ। तो यूथ को अगर तद्भव में बोला जाए तो यूथ को तद्भव में क्या कहते हैं, तो यूथ को तद्भव में कहते हैं, क्या कहते हैं, जत्था। क्या, जत्था। तो तद्भव में जत्था कहते हैं यूथ को। कैसे, क्योंकि जब यूथ चलता है तो वो जत्थे में चलता है। कैसे, जैसे राहुल गांधी जी चल रहे थे, यूथ थे, उनको यूथ इंडिया का, तो वो जत्थे में चल रहे थे, मतलब भारत जोड़ो आंदोलन जो चल रहा था वो एक जत्थे में चल रहा था, यूथ तो जत्था, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें क्या आप नियम लगाएंगे, ठीक है। तो जत्था मतलब वो तो अलग ही पूरा है, तो वो तो याद करना ही पड़ेगा, यूथ को जत्था। गायक को क्या बोला जाता है, गायक को तो गवैया, तो याद रखिएगा गवैया। अब देखिए ये गलत है ना, इसमें एक मंत्र और लगेगा, ऐसे भी दे सकता है, तो गवैया, तो गवैया होता है। ससुर का ससुर होता है। कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं, जब हम प्यार से बोलते हैं क्या बोलते हैं, कान्हा जी, ठीक है, हम कहते हैं कान्हा जी, तो कान्हा जी बोलते हैं। किशन महाराज, ठीक है, किशन महाराज नहीं बोलते, किशन महाराज, जब हम प्यार से बोलते हैं, ठीक है। या बच्चों का जब नाम रखना होता है, तब किसी बच्चों का कान्हा नाम रहता है, तो ये बताइए बच्चे का इतना क्लिष्ट थोड़ी नाम रखेंगे कि वो उसको कोई बोल ही नहीं। अब छोटा से बच्चे का जन्म हुआ तो वो मतलब वो उसका नाम कान्हा ही रखेंगे ताकि सब बोल पाए। तो ये क्या है आपका, तद्भव है। ये क्या है, तद्भव है। तो कान्हा, किशन और तत्सम में कृष्ण भगवान, कृष्ण बोलते हैं। आधा खट्टी सा आ गया ना, तो आधा खट्टी सा जहाँ आए जान लीजिए वो आपका तत्सम ही है। 90%, 99%, 1% हर जगह अपवाद रहता है हिंदी में। तो ये क्या है आपका, कृष्ण भगवान तत्सम है, गायक तत्सम है, यूथ तत्सम है, यूथ का जत्था, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम। अब देखिए इसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि हम तो इसमें लगभग सभी बोलते हैं, कहते हैं, जैसे हम किसी का नाम लिए कि आज कौन सा दिन है, तो दिन हम तो बोलते हैं, लेकिन दिन एक तत्सम शब्द है। दिन और दिवस, याद रखिएगा, दिन और दिवस ये दोनों आपका तत्सम शब्द है। याद रखिएगा, दिन दिवस कहीं भी आ जाए ये दोनों तत्सम शब्द है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जमुना का, तो जमुना को हम सब अब अभी जो नदी आती है गंगा जी में मिलती हैं इलाहाबाद में ना, यहाँ से वो जो भी वो यमुनोत्री से निकलती हैं तो दिल्ली होते हुए यहाँ पे जब आती हैं ये दिल्ली और आगरा वगैरह, तो ये कहाँ से मिलती हैं, ये इलाहाबाद में मिलती है, वो प्रयागराज जिसको बोला जाता है, प्रयागराज में मिलती हैं, तो वो यमुना जी होती हैं, यमुना, ठीक। तो यमुना कौन है, तत्सम रूप है आपका, जमुना तद्भव रूप है। तो जा भी जहाँ आता है वो तद्भव ही होता है। बाहर का क्या होता है, बाहर का बताइए, बाहर का अच्छा है, ठीक है। तो बाहर का बाह, तत्सम क्या होगा, तत्सम, ठीक है। तो बाह ऐसे करके ऐसे लगाया जाता है, ठीक है, इसी में ऐसे लगा दिया जाता है हिंदी में, ठीक है। तो बाह, ठीक है। तो बाहर का बाह होता है, याद रखिएगा। कान का, तो कान का कर्ण होता है, इसको तो सबको पता होगा, कर्ण, ठीक है। तो कान का कर्ण, तो जमुना का तत्सम यमुना होता है। दिन दिवस ये भी आपका तत्सम शब्द है। बाहर का बा होता है, कान का कर्ण तत्सम कर्ण होता है। तो यहाँ पे आपका तत्सम शब्द एक पूछा था, तो आपका डी वाला सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा डी वाला। ये दोनों आपका तत्सम है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, इसको वीडियो पॉज करके बताइए। अब कह रहा है ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या है। ईख कह रहा है, ईख जानते क्या होता है, गन्ना जो अभी इस समय कट रहा होगा गन्ना, ठीक है। तो गन्ना जब कटता है तो उसको कहाँ पे, जहाँ चीनी मिल होती है वहाँ ले जाया जाता है, फिर वहाँ वहाँ पे वो लगा रहता है, उसमें तौलाया जाता है, फिर किसानों के अकाउंट में पैसा आता है, तो ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो ईख, ईख को क्या बोलते हैं, तो एक दिन जब गन्ना एक किसान ले रहा है तो कहते हैं हमारा इच्छू ले लीजिए, ईख, ईख ले लीजिए, ठीक है। तो ईख ये भी हिंदी है, ये तो तद्भव है, लेकिन ये इससे भी अच्छा तत्सम है, ठीक है।
तो ईखो इच्छु, तो यही आपका तद्भव शब्द का तत्सम रूप इच्छु होता है। याद रखिए, देख लीजिए कैसे रहता है, नहीं तो कभी इच्छु ऐसे लिख देगा, ठीक है, इच्छु इच्छु ये वाला इच्छु लिख देगा तो फिर गलत कर देंगे, छा वाला ये वाला इच्छु बनता है, ठीक है। तो गन्ना क्या है, आप सोचेंगे गन्ना भी कुछ होगा, गन्ना पर्यायवाची शब्द है, याद रखिए ये पर्यायवाची शब्द है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए गन्ना पर्यायवाची है, इच्छु तत्सम है, याद रखिएगा तत्सम है, इसका तद्भव आप, ठीक है, इसका तद्भव ईख बनेगा। तो छा का खा हमेशा जब बनता है तो जान लीजिए वो आपका तद्भव बन जाता है, ठीक है। तो इच्छु, इच्छु गन्ना है, ठीक है, इच्छु ईख। हर किसान सोच इसकी इच्छा होती है कि हमारा गन्ने की मतलब जो क्विंटल है वो पर कुंटल ज़्यादा रुपए मिले, तो इच्छु याद रखिए, इच्छा इच्छु। एक बार मैं फिर लिख देता, इच्छु कैसे लिखा जाता है वहाँ, नहीं तो सब कुछ एक ही में लिखा रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वहाँ पे जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। पेपर क्या होता है, पेपर में कभी कभी मतलब जो किसी शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं चारों ऑप्शन में, फिर जो दूसरा भी आता रहता है वो भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इच्छु। मेरे साथ जब तक जुड़े रहेंगे मैं कोई भी सब्जेक्ट हो सब कुछ याद करवा दूंगा विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब जिसका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो उसका मैं कैसे कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ। अटारी, अटारी बताइए, अट्टारी अब तो सभी जानते होंगे। अट्टालिका, अब देखिए यहाँ पे अंटारिका, तो ये महासागर वगैरह की बात कर, अट्टालिका, अट्टालिका गलत है भी, ये कह रहा अट्टालिका। इसको मैं थोड़ा सा ब्रश को कर लूँ थोड़ा सा ताकि दिखे आपको, ठीक है। लिखा गया अट्टालिका, कैसे लिखा गया, अट्टालिका, छोटा आ आधा टा ऐसे कर दीजिए, दोनों ऐसे बना दीजिए, ये लिखा, ठीक है, ऐसे बना दीजिए, या आप जैसे लिखा ऐसे लिख दीजिए, कि इसके डिंडी बना दीजिए, जैसे ही आप मुझको बोले, ठीक है। तो अट्टालिका ऐसे बोला लिखा जाता है, लिखना जान लीजिए, क्योंकि वर्तनी से अगर देखा जाए पूरे आरो में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, दिखा 10 ही नंबर का, लेकिन इस सब में भी तो वर्तनी गलत करके दे देते हैं, तो आपका 20 नंबर। इसीलिए हिंदी का वर्तनी आपको अगर सही हो गया तो हिंदी में आप 60 में 60 कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, आ जाएगा आराम से। हिंदी में 60 ला दीजिए, वहाँ पे 140 में सिर्फ 70 ला दीजिए, 75 ला दीजिए, आपका हो गया 135 सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हिंदी में आप सिर्फ पकड़ मजबूत कर लीजिए, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी ये पूरा थोड़ा सा हम समय लेना चाहते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी बता देते हैं। ये पूरा जो महीना है दिसंबर, यहाँ पे पूरा हम जितने 6 पार्ट हैं सब पूरा प्रीवियस ईयर ख़त्म कर देंगे। इसके बाद जो जनवरी आएगा फिर वहाँ पे हम 60 क्वेश्चन डेली लाएंगे, 60 क्वेश्चन डेली लाएंगे, और डेली 60 क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन वो मतलब पार्ट वाइज रहेंगे, 10 वर्तनी का, 10 विलोम का, 10 पर्यायवाची का, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो जितने लोग जुड़ेंगे जब पेपर देने जाएंगे तो याद रखेंगे मेरी हर बात को, कि अट्टालिका कैसे लिखा, सर कैसे लिखे थे, छोटा आ लिखे थे, ये टा ये एक डिड्डी बनाए थे, इसके बाद लाभ छोटी मात्रा का, ठीक है। सिर्फ मेरे अंदर एक ही प्रॉब्लम है, मैं कभी समय को नहीं देखता, ठीक है, समय बढ़ता जाता है। कुछ लोग कहते हैं हमसे कि आप वीडियो थोड़ा छोटा बनाया करिए तो ज़्यादा चलेगा, मैं बोलता हूँ चलने से नहीं मतलब है समझ में आए बच्चों को, ठीक है। ये है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियो चलने से क्या मतलब, उसकी कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ ज़्यादा समय लिया होगा तो उसके लिए सॉरी। चलिए हम देखते हैं। तद्भव से तत्सम बनने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो ये बताइए तद्भव से तत्सम, तो तद्भव से तत्सम कौन सा बना है, यहाँ कह रहा है पहले तद्भव बना है फिर तत्सम बना है, फिर तो कौन सा युग्म आपका सही है। तो देखिए पत्ता आपका कैसे लिखा गया, पत्ता पत्र एकदम सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती है पहले वाले में, इसमें बताइए क्या गलती है, इसमें गलती क्या, हत्ता लिखा गया हाथ, हत्ता क्या होता है, ये तो बोल रहा नल वाला हत्ता, हत्ता ये नहीं होता है, इसमें तद्भव से तत्सम, ठीक है, ये उल्टा लिखा गया, तत्सम से तद्भव होना चाहिए, तो ये होता है तत्सम अगर होता है तो हस्त होता है,
ठीक है, हस्त से हाथ होता है, तो कहीं भी हस्त आ जाए उसको हाथ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तत्सम से तद्भव होना चाहिए। ठीक है, चलिए गलत यहाँ है, तो ये तो है तत्सम से तद्भव ये वाला, लेकिन यहाँ भी अगर सब देखा जाए तो रात्र का रात्रि होता है। ठीक है, रात्रि, तो रात्रि से रात बनता है। ठीक है, तत्सम ये है और ये तद्भव है। और नाच, नाच ये क्या है, नाच, तो ये नृत्य, नृत्य नहीं होता, कहते हैं नृत्य करना है, तो नाच नृत्य, तो ये ना पे चंद्रबिंदी हटा दीजिए, नाच ही लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो नाच, नृत्य से नाच, या चंद्रबिंदी भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नृत्य से नाच, याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करा है। अब देखिए यहाँ पे आखर लिखा गया, मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। आखर, आखर लिखा गया है। और यहाँ क्या लिखा गया है, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, जान लीजिएगा। अच्छी लिखा गया है, ये अम्ब लिखा गया है, ये अक्षर लिखा गया है, ये तो दिख ही रहा होगा, लिख देता हूँ मैं फिर से। अक्षर लिखा गया है, ये अध लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, अक्षर। तो ये नहीं कभी ढाई आखर प्रेम के, तो ढाई आखर प्रेम के वो बोलते हैं ना, ढाई आखर प्रेम के, तो आखर मतलब अक्षर, ढाई अक्षर है प्रेम में, तो ढाई आखर प्रेम में। तो ये देखिए आखर अक्षर, बस। अब देखिए यही आखर का तत्सम रूप ये है। अब देखिए तत्सम रूप तो ये पता चला, अब इस जो तत्सम है इसका तद्भव बता दीजिए, तो इसका तद्भव बता दीजिए। इसका अच्छी का क्या तद्भव होता है, अच्छी आँख होता है, याद रखिएगा, आँख को अच्छी कहते हैं। वहाँ पे बर्तनी में आपको जानते हैं क्या गलत देगा, वहाँ बर्तनी में अच्छी ऐसे लिख देगा, अच्छी। ठीक है, इसके बाद आँख लिख देगा। ठीक है, एक एक पॉइंट में समझाता हूँ ताकि आपको वहाँ पे गलती ना हो। तो अच्छी ऐसे लिख देगा, आँख ऐसे लिख देगा, आप कहेंगे हाँ अच्छी आँख सही है। इसके बाद मान लीजिए ये रहेगा, तुरंत ये लगाएंगे, वहाँ पे एक ऐसे सर्कल कर देंगे। इसके बाद जब घर आएंगे देखेंगे अच्छा सर्कल ये तो गलत किया है। ठीक है, तो यही गलत होगा, अच्छी को हमेशा छोटी ई रहता है अच्छी में। ठीक है, अच्छी में आँख, एक ऐसा कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा कि इसमें ऐसे कैसे होता है। ठीक है, अम्ब, अम्ब क्या होता है, अम्ब को तो अम्मा, अम्मा होता है, अम्ब को अम्बा होता है, अम्मा। ठीक है, तो बहुत जगह लोग मम्मी को अम्मा बुलाते हैं। मम्मी से जो ये अब तो अब इंग्लिश वाले अंग्रेज वाले आए, वो मम्मी पापा ये सब, ये मम्मी क्या होती हैं, तो वो जो मिस्र वाली वो मम्मी, पापा ये पाप वाला सिस्टम दे दिए, तो ये सब अब हमसे भी अडॉप्ट कर लिए, क्या करें। लेकिन अम्मा, अम्मा प्यार में बोली होती है अम्मा। ठीक है, तो प्यार में बोलिए अम्मा। अध, ठीक है, अध, अध को आज कहते हैं। ठीक है, तो इसको आज कहते हैं। कभी कभी अम्मा भी ट्राई किया करिए बोलने को। ठीक है, बाबूजी बोलिए पापा को, बाबूजी। कभी अम्मा बोलिए, देखिए कितना प्यार आता है। तो क्या है, आज, लाइफ में क्या है, प्यार है बस, और क्या है। तो अध को आज बोलते हैं। ठीक है, ये आपका तद्भव है। तो इसमें आपको समझ में आ गया, आई होप पूरा समझ में आ गया। ढाई आखर प्रेम के, तो आखर माने अक्षर, अच्छी आँख, अम्ब अम्मा, अध, अध को आज बोलते हैं। ठीक है, अब अच्छे नहीं बोलेंगे, अच्छे को ऐसे ऐसे कभी नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये देखिए मैं यहाँ ये गलत है, अच्छी ऐसे। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। अभी देखिए तत्सम शब्द का कौन सा है, बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। उच्च, अकाज, अनि, सिक, सिक कौन सा तत्सम है। उच्च, कभी हम किसी जो कोई ऊंचा रहता है, जैसे कभी हम वैष्णो देवी गए, तो वहाँ क्या कहते हैं, उच्च पठार, ये पहाड़ है, उच्च पठार है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, वहाँ वैष्णो माता है, ऐसे बोलते हैं, तो उच्च होता है। ठीक है, याद रखिएगा, उच्च तत्सम है, ऊंचा जब इसका बन जाता है तो ये तद्भव बन जाता है। ठीक है, तो टीडी बन जाता है, ऊंचा। अनि क्या होता है, अनि,
अनि को क्या बोला जाता है बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा। तो जहाँ ना रहता है तत्सम में अड़ी बन जाता है, तो क्या बन जाता है, आड़ी, अनि का आड़ी हो जाता है, याद रखिएगा। ये आपका, ये तो हो गया, ये आपका अनि तद्भव था, तो ये क्या बन गया, तत्सम आड़ी। अकाज का क्या होता है, अकाज का अकार्य होता है, अकार्य, जहाँ ये मात्रा ऊपर रहता है 99%, वो 100% लगभग इसमें होता है अकार्य, वो तत्सम हो जाता है। अकाज का अकार्य मतलब जिसमें ये कहते नहीं है आज बहुत अकाज हुआ है, अकाज मतलब कि आज बहुत अकाज हुआ है, कोई काम किए ही नहीं है, ठीक, बैठ के सिर्फ बकैती किए हैं, तो वही होता है जो अकाज होता है, वही काज जो होता है वही आ लगा दिया जाए तो कोई बकैती वाला हो जाता है, तो वही काज को कभी पूछ ले काज क्या होता है, काज का होता है कार्य, ठीक है। तो इतना आपको याद होगा। सिख लिखा गया है ना, सिख, तो सिख का क्या होता है, खा जब आ जाता है तो जान ही रहिए इसमें तद्भव होगा, तो इसमें शिष्य होता है, याद रखिएगा। सिख को शिष्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे गुरु नानक के जो अनुयायी थे तो वही तो सिख कहलाए थे, जो गुरु नानक जी उनके अनुयायी जो हुए वो सिख कहलाए, तो सिख को या उनके अनुयायी जो शिष्य थे वही सिख कहलाए, तो वो शिष्य बोला जाता है, शिष्य, ठीक है। आई होप आपको याद हो जा रहा होगा। चलिए ये देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो बताइए तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव पूछ रहा है, तो आपका घड़ा जो होता है तद्भव होता है, क्या होता है, घड़ा। अब इसका तत्सम क्या होता है बताइए, तत्सम तो घट, तो घट जो होता है इसका तत्सम होता है, ठीक है, याद रखिएगा घट। अब देखिए खजूर, अब जैसे कपूर होता है, मैं कल पिछले वाला वीडियो देखिए, कहता हूँ कपूर, ऐसे कपूर लिख लीजिए, जिसको तत्सम बनाना है उसमें ऊपर लिख दीजिए, खजूर है, इसके बाद खजूर 2 बार लिख दीजिए, ठीक है, जिसको तत्सम बनाना है उसमें ऊपर चढ़ा दीजिए बस। ऐसे खजूर का खजूर होता है, उसमें ऊपर मत चढ़ाइए तद्भव, अगर बना रहे हैं टीडी, टीडी बना रहे हैं, टीडी मतलब तद्भव, खजूर ऊपर मत चढ़ाइए। दक्षिण का क्या होता है, दहिना, तो दहिना, दक्षिण दहिना, ठीक है, याद रखें, दा पे आक मंत्र होता है, दहिना, तो दहिना होता है। खटवा का खाट, खाट होता है, ये तद्भव होता है, ये भी तद्भव होता है, याद रखें, ठीक है। तो खटवा का खाट, दक्षिण का दक्षिणा, खजूर खरजूर, घाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तद्भव से तत्सम बने सही वाक्य शब्द का युग्म चुनिए। जो तद्भव था इसके बाद तत्सम बन गया, तो कौन है बताइए। वो देखिए सही वाक्य, अब देखिए मैं आपको बताया था ना वर्तनी से भी गलत क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक, इसीलिए वर्तनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो तद्भव से तत्सम, नाक को नासिका एकदम सही लिखा गया है, ठीक है। जब मैं बताऊँ तो आप पहले वीडियो पॉज करिए तब बता दिया करिए अपनी कॉपी में, ठीक है, तब इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा कितना हमारा सही हुआ है। तो नाक को नासिका, अब देखिए यहाँ पे तद्भव से तत्सम कैसे गलत बनाया है, तो इसमें गलत क्या बनाया है। अब देखो होस्ट नहीं होता, होस्ट कहीं दिए हैं, ओष्ठ होता है, ओष्ठ, ओठ को ओष्ठ बोला जाता है, ठा होता है, टा मत लगा दीजिएगा, कहीं कहीं किसी शब्द में टा होता है लेकिन यहाँ ओष्ठ होता है, ठीक, ओष्ठ। कान को पहले ही क्वेश्चन में बताए थे, कान को कड़, ठीक है, कान को कड़ बोला जाता है तत्समय, ठीक है। आँख को हम देखिए, आँख को क्या बताए थे, कितनी बार मैं समझाया हूँ, देखिए वहाँ जो मैं समझाया हूँ यहाँ काम आ रहा है, ठीक है, अच्छी, ठीक है। देखिए मेरे वीडियो देखने का लाभ यही होता है, अभी यहाँ पे अच्छ देखिए लिख दिया है, अगर यही अच्छी लिख दिया होता, ऐसे मान लीजिए लिख दिया होता अच्छी, ठीक, ऐसे तब भी लगभग लगभग आप सही करके सी वाला सही करते हैं, ठीक है, लेकिन गलत है, अच्छी ऐसे होता है, छा पे छोटे मतलब कड़ ओष्ठ, ठा लगाइएगा, यहाँ ठा लगाइएगा, मेरी बात याद रखिए, ठा लगाइएगा ओठ में, ठीक है। तो ओठ क्या होता है, खुला ना रहे बंद रहे, ठीक है, ताकि गर्दा ना चला जाए, तो टा खुला ना रहे बंद रहे ऐसे, ठीक है।
कुछ भी करके याद रखिए, साम दाम दंड भेद, लेकिन आपको वहाँ पे 1 नंबर लाना है, ठीक है, एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो इतना आपको समझ में। चलिए देखिए ऊँट, देखिए ऊँट, फिर वही क्वेश्चन आया है, ऊँट किस श्रेणी का शब्द है? तो ऊँट किसका है? ऊँट को क्या लिखा जाता है? ओष्ठ है, ऐसे लिखा जाता है। तो ऊँट खट्टी सा तो है नहीं, तो ये तद्भव ही होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखा गया है ओट। ठीक है, ओट को तद्भव शब्द है। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए, इसमें कुछ बताने लायक नहीं था। चलिए, तत्सम से तद्भव कौन सा बना है? पहले तत्सम बना है और फिर तत्सम तद्भव बना है। एक जो है वो सही है, तो कौन सा सही है बताइए? तो कौन सा सही है? वीडियो पॉज करके बताइए, फिर मैं बता ही रहा हूँ। तो इसमें आपका सर्प, सर्प को सांप बोला जाता है। अब पूछेंगे ये वाला में क्या गलत है? अब देखिए, किंचित, किंचित को कुछ बोला जाता है ना, कश्ची को कुछ थोड़ी बोला जाता है। यहाँ पे होता है किंचित, किंचित। ठीक है, याद रखिएगा, किंचित, किंचित को कुछ बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है लाख। अब लाख ये तो लक्ष्य लिखा है, ला छ। अब देखिए कितनी थोड़ी सी माइन्यूट गलती की है, सिर्फ ला पे बड़ा मंत्र लिखा दिया है, इसके बाद लाख कर दिया, तो थोड़ी सी माइन्यूट सी गलती से हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रीय, क्षेत्रीय भी यहाँ खेती लिखा गया है, तो क्षेत्रीय, क्षेत्रित नहीं होता, क्षेत्रीय होता है, क्षेत्रीय। ये क्षेत्रीय होता है तब खेती होता है। ठीक है, खेती तो सही है तद्भव, तत्सम से तद्भव, लक्ष्य से लाख। तो आपका एम क्या है? लक्ष्य है कि 1 लाख रुपया महीना कमाना। ठीक है, किंचित क्या है? किंचित कुछ है, सर्प सांप। ठीक है, ये देखिए, तो लक्ष्य लाच्छ नहीं होता। ठीक, तो लक्ष्य मत याद रखिएगा। और किंचित, किंचित माने कुछ है। ठीक है, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, किंचित, किंचित का कुछ होता है। सिर्फ आप एक काम करिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, लाइक वाला। ठीक है, हाँ, कमेंट पूरा किया करिए, आप कमेंट हर वीडियो में किया करिए। हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है जब आपका कमेंट, और कमेंट में आपका सब कुछ पढ़ता हूँ, सबका रिप्लाई भी देता हूँ, इसलिए आप कमेंट ज़रूर किया करिए। हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए जब आपका कमेंट अच्छा आता है। धरती शब्द का तत्सम रूप बताइए। धरती शब्द का तत्सम रूप, तो ये देखिए धारित्री। तो धरती शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? धात्री। ठीक है, और धारणी क्या है? ये तो पर्यायवाची है। ठीक है, याद, धारा भी है, पर्यायवाची है। धात्री क्या होता है? ये वाला क्या होता है? धात्री। ये धारित्री होता है धरती का, ये धात्री का होता है, ये धात्री होता है। ये आपका, ये तत्सम है, ये तद्भव इसका होता है दाई। ठीक है, दाई, तो इसका तद्भव दाई होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी 33 मिनट हो गए, 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन नहीं हुआ, कितना मैंने ऑप्शन पूरा बता डाला है। ठीक है, ये भी तो आप देखा करिए, नंबर आप क्वेश्चन ये मत देखा करिए। डंडा, तो किसी को अगर दंड देना हुआ, तो जैसे पहले हम सब जब छोटे रहते थे तो टीचर दंड देता था, तो दंड किससे देता था? डंडा से देता था। ठीक है, तो वो दंड डंडा से देता था। दंभ बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, दंभ क्या होता है? ठीक है, दृष्टा, ये दोनों पर्यायवाची हो शब्द, जब हम पर्यायवाची पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दंड का दंड होता है। पत्थर का क्या शब्द होता है? मतलब ये पत्थर का, पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर। ठीक है, तो पत्थर का प्रस्तर, पत्थर को क्या बोला जाता है? प्रस्तर बोला जाता है। पाहन क्या होता है? तो ये तद्भव है, तो इसका तत्सम पाषाण होता है। ठीक है, तो इसका तत्सम क्या होता है? पाषाण। पाहन को पाषाण बोला जाता है। और पहाड़ क्या है? ये पर्वत का पर्यायवाची है, तो ये भी ये पर्यायवाची है। तो हम पर्यायवाची जब करेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, ये पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची है। यहाँ पे हम तत्सम तद्भव बढ़िया से कर रहे हैं। ठीक है, तो पाहन क्या होता है? पाहन जब तत्सम बनाएंगे तो उसको पाषाण लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका तो हो गया ना, पत्थर को पत्थर बोलते हैं। महुआ, याद रखिए अगर नहीं लिख रहा होगा, महुआ, महुआ शब्द का तत्सम क्या होगा, तो महुआ का क्या होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूज हो। मधुप, मधुप, ठीक है। मधुकर लिखा गया है, जो लिखा गया है दूसरा मैं उसको लिख दे रहा हूँ, मधुक लिखा गया है, ठीक है। और मधवा लिखा गया है। मधवा दो सब पर्यायवाची मार रहे हैं, ठीक है। पर्यायवाची इतना सही पर बता दूंगा, उससे पर्यायवाची मैं इमेज से बता दूंगा आपको, ठीक है। मधुक को मधु, मधवा। अब देखिए महुआ को क्या बोला जाता है, तो महुआ को मधुप बोला जाता है, याद रखिएगा महुआ को मधुप बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ये मधुप और मधुकर क्या है, ये अगर भंवरा इसको कहते हैं, मधुक और मधुकर को भंवरा को कहते हैं, ठीक है। ये भंवर पर्यायवाची है, तो भंवरा को तत्सम क्या कहते हैं, तो भरमर कहते हैं। भरमर को भंवरा को भरमर कहते हैं। और मधुप और मधुकर मतलब मधु को कर मतलब हरने वाला ना, तो कर माने हरने वाला, तो मधुकर और मधुप ये दोनों इसके शब्द हैं भौरे के। और भौरा को अगर पूछे तत्सम कहते हैं ना, भरमर कहते हैं। तो महुआ पेड़ में, जब जैसे रोड के किनारे बताया था मैं कि अगर महुआ का पेड़ है तो इस ठंडी में गिरा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका मधुक, मधुक होगा, ठीक है। सियार का तत्सम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सियार का तत्सम क्या होगा। अब देखिए वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा होगा। देखिए कितना आपका अ, अ, ये कंफ्यूज वाला दिया है। आप किस में कंफ्यूज होंगे, सीआर में, इसमें कंफ्यूज होंगे, इसमें कंफ्यूज होगा अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे। अगर एकदम नहीं पढ़ेंगे तो सीआर ये वाला लगा देंगे, ठीक है। तब इसमें कौन सा सही होगा बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, सिंगाल सही होगा, ठीक है। आप पूछेंगे ये श्रृंगार क्या होता है, ये श्रृंगार जो सजने वाला श्रृंगार होता है वो होता है, ठीक है, वो रस वाला श्रृंगार, रस ये सब, तो सजने वाला श्रृंगार ये है, ठीक है। अब देखिए पिछले सींग पूछा था, पिछले में हमने पूछा था आपसे सींग का होता, तो सींग का क्या होता है, श्रृंग, श्रृंग, सींग को श्रृंग, सींग हमने ये बताया था गैंडे का एक ही सींग होता है, तो ये सिंग बताया था, सींग का श्रृंग। और सिंगार को ये वाला, और सियार को सिंगार जिसमें ला होता है, ठीक है, याद रखिए ला, ठीक है, जिसमें ला होता है। देखिए श्रृंगार में रा है श्रृंगार, तो श्रृंगार है, तो ये वैसे ही लिखा गया है जैसे ये बोला जा रहा है वैसे लिखा गया है। लेकिन अगर सियार आपको बोले तो श्रृंगार जिसमें ला होता है वो होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। एक शब्द इसमें और है स्यालक, स्यालक किसको बोला जाता है, याद रखिएगा ये तत्सम है, तो ये तत्सम है, तो इसका अगर तद्भव बनाना होगा, तद्भव, तो तद्भव स्यालक को क्या बोला जाएगा, साला, ठीक है। अगर अगर कुछ लोग किसी को मतलब कुछ बेकार बातें बोलते हैं तो उसको साला बोलते हैं, साला, लेकिन होता क्या है कि मतलब आपकी वाइफ के, जैसे कोई मतलब मेल की मैं बात कर रहा हूँ, मेल की वाइफ के भाई होते हैं, ठीक है, हाँ मतलब वाइफ के भाई होते हैं, तो उनको साला, तो वो गलत वर्ड में भी लोग यूज करते हैं जब लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए अब इस साला मत कहिएगा, अब उसको स्यालक बोलिएगा, स्यालक, स्यालक, ठीक है, तो वो समझ भी नहीं पाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है, स्यालक। तो आज के बाद स्यालक बोलिएगा। लंगोट, तो लंगोट का तत्सम शब्द क्या है बताइए, लंगोट, तो लंगोट को क्या बोला जाता है, तो लिंग पट्ट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कैसे बना है, लिंग पट्ट माने कपड़ा, जो मतलब कपड़ा लंगोट लिंग को ढकने के लिए वही लिंग पट्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भतीजा शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है, बहुत बार पूछा गया है भतीजा, पूछ भी लिया है। देखिए आप ये तो गलत कर, लेकिन वहाँ पे इसमें कंफ्यूज होंगे, इसमें कंफ्यूज होंगे, इसके बाद सोचेंगे, ऊपर देखेंगे सर पे पंखा देखेंगे, इसके बाद सामने घड़ी देखेंगे, इसके बाद जो टीचर मतलब वो वहाँ गार्डनिंग कर रहा है मतलब गाड़ी, वो उसको आप देखेंगे, इसके बाद किसी एक में डी लगा के फिर चले आएंगे, गलत है, ठीक है। ऐसा है, ऐसे लिखा जाता है भ्रात जय, ठीक है।
प्लीज़ जिनको स्लो लगेगा वो तेज करके देख लेंगे। ठीक है, भ्रातृजय ऐसे लिखा जाए। ये भ्रा त्रि आधा जय, ये यहाँ पे बढ़क मंत्र लगा देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भ्रातृजय, पहले क्या लिखेंगे, तोड़ लीजिए, भ्रातृ लिख दीजिए, भतीजा ना, भ्रातृ भाई का लड़का, तो भृतृ और जया। ठीक है, तो क्या है, जया, तो भ्रातृ जया, तो भतीजा, तो भ्रातृजय। इसका आपका कौन सा हो जाएगा, बी, भ्रातृजय। सॉरी देखिए हम भी गलत लिख दिए यहाँ पे, यहाँ पे भ्रातृजय होता है, यहाँ पे बड़ा मंत्र नहीं, आधा जय ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, भ्रातृजय तो भतीजा होता है, ये तो मान लीजिए पुल्लिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग इसका बने, भतीजा हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है ना। तो अगर जया लिखा गया है तो जया मतलब किसी लड़की को मान लीजिए, वैसे जिसमें लास्ट में लगाया जाता है उसको, या बड़ा मंत्र वो लड़की के लिए होता है हमारे तत्सम में। ठीक है, तो जया है, तो जया मान लीजिए लड़की, तो भ्रातृ तो दोनों में लिखना है, भ्रातृ। अब अगर उसके लिए पूछ रहा है कि आपका भतीजी के लिए जय लगा दीजिए, अगर भतीजा के लिए पूछ रहा है तो भ्रातृजय लगा दीजिए बस। तो ये किसका हो जाएगा, वही मैं बता रहा था, अनर्थ का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर ये लगा देते हैं, क्योंकि वो मेल से फीमेल बना दिए, फीमेल को मेल बना दिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो आपका भ्रातृजय भतीजा हो गया, ये भतीजी हो गया, भतीजी। ठीक है, इतना मुझे समझाने से मतलब ये था कि अब ये क्वेश्चन आपको कभी ना भूले, नहीं तो मैं इसका भतीजा का भ्रातृजय होता है ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे, ऐसा नहीं मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 सवाल। साउथ, तो ये बताइए साउथ, तो हमारे इंडिया में 80% झगड़े का कारण यही है। ठीक है, साउथ, तो ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मतलब जब एक पत्नी रहती है उसके अलग एक और पत्नी, तो ये होता है साउथ। तो सपत्नी, जो पत्नी मतलब रहे उसके बाद एक पत्नी, और सौतन उसको बोला जाता है जो शब्द होता है वैसे, तो उसको सपत्नी कह देंगे। अब इसमें तीनों में आप कन्फ्यूज होंगे, इसमें भी कन्फ्यूज होंगे, इसमें भी साउथ को सौतन, जब सौतम बना देंगे तो तत्सम कैसे हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन करना रहता है हमारी भाषा को। अब मान लीजिए जब रामचंद्र जी सब ये सब थे तब कोई भाषा बोलते थे तो मेंटेन करके बोलते थे, तो वहाँ पर सौतन अगर बोल देंगे किसी स्त्री को तो वो मतलब अपमान होगा ना। तो वहाँ सपत्नी बोला जाता था, सपत्नी। और फिर जब हमारे यहाँ सौतन को किसको बोला जाता, तो जब हमारे यहाँ ये जो चल रहा है पृथ्वी पे अभी इस समय जो चल रहा है वो सौतन बोला जाता है। ये सब तो कुछ भी बोल देंगे, इनका सब चलेगा, तो ये सौतन बोलते थे, अभी बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ सब क्या बोलते थे, सपत्नी बोलते थे वो सब। ठीक है, ये आपका पर्यायवाची है और ये आपका तत्सम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सपत्नी ये तत्सम है इसका, और ये जो है आपका पर्यायवाची है, साउथ का सौतन। ठीक है, इसका यही अर्थ है, और सपत्नी तत्सम। ठीक है, अब पूछेंगे सहपत्नी क्या होती है, तो सहपत्नी यह होती है, जो ये सहपत्नी क्या होती है, तो ये पॉजिटिव में रखिएगा, ये सहपत्नी ये पॉजिटिव में होता है, इसमें मतलब झगड़ा नहीं होता, इसमें बनती है बात। जो पत्नी के साथ होता है, तो जैसे आपकी पत्नी कहीं जा रही है, अकेले जा रहे हैं, तो आप भी अगर जाइए तो वो मतलब सही रहेगा उनके लिए। तो सहपत्नी पत्नी के साथ, याद रखिएगा, पत्नी के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम बताइए कौन सा शब्द है। तो अभी हम बताइए, देखिए कहाँ पे आया है, ये APO 2006 में आया है। अब देखिए ये तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, आपका कोई भी कुछ पेपर हो, IAS से लेके ग्रुप D तक कोई पेपर आपका नहीं निकलने मतलब ऐसा होगा कि ना निकले, सब कुछ निकल जाएगा अगर प्रीवियस ईयर पे ध्यान रख लिए। तो अभी हम बताएं सपत्नी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है।
ज्येष्ठ। तो वीडियो वॉच करके बताइए ज्येष्ठ का। तो ज्येष्ठ, तो जेठ, हम सब अभी यहाँ बोलते हैं जेठ, उसको ज्येष्ठ बोला जाता है। जेठ क्या होता है? जैसे आपकी पत्नी है, आपके 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 भाई बड़े वाले भाई को उनको जेठ बोला जाता है। ठीक है, ज्येष्ठ, जेठ, या ऐसे भी बोला जाता है। ये तो हम सब बोल रहे हैं। जेठ जो बड़ा होता है घर में उसको बोला जाता है जेठ, वही होता है जेठ। ठीक है, जो बड़े को जेठ बोलता है। जाड़ा का क्या होता है? तो जाड़ा को जाड़, जाड़ बोला जाता है। बड़ा को वरिष्ठ, वरिष्ठ, वरिष्ठ बोला जाता है। वरिष्ठ मत लीजिएगा, नहीं तो ये भी आ सकता है वरिष्ठ, ये बर्तनी में गलत आ सकता है वरिष्ठ। तो जब मोदी जी, अमित शाह जी कहीं जाते हैं तो ये वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, आदरणीय वरिष्ठ नागरिक यहाँ पे उपस्थित होंगे। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक। जुगत को क्या होता है? जुगत मतलब जुगाड़। जुगाड़ को इंग्लिश में क्या, मतलब संस्कृत में क्या कहते होंगे? तो वो भगवान रामचंद्र जी जुगाड़ तो कहते नहीं होंगे, या जुगत को तो वो सब युक्ति कहते हैं, युक्ति। ठीक है, तो ये आपका तत्सम होगा, ये भी आपका तत्सम होगा। ठीक है, या ये युक्ति वो सब बोलते थे। और जाड़, जाड़ा को जाड़ बोलते थे। हम सब कहते हैं जाड़ा आ गया, जाड़ा, जाड़ा नहीं आ गया, अब तो ठंडे उंडे बोलते हैं, लेकिन जाड़ा को जाड़ बोलते हैं, जेठ को ज्येष्ठ। 25 को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द बताइए। कौन सा आपका तब तद्भव शब्द? तो आपको पता ही होगा, बहरा लिखा गया है। तो बहरा को क्या बोले? वधिर बोले थे, वधिर, बधिर। ठीक है, तो बहरा को आपको क्या बोलना है? बधिर। ठीक है, बधिर, बा रहेगा, बधिर। ठीक है, ताप को क्या बोलते हैं? बहुत बार पूछा गया है, ताप। ठीक है, तो ताप को याद रखिएगा। ताप को क्या बोल, इसका ये ताप तत्सम है, ये तत्सम है, याद रखिएगा। अब इसका तद्भव क्या हो जाए? ताव। ठीक है, ताव अगर कहीं लिखा गया तो तद्भव होगा। वत्स को क्या बोलेगा? तो हम कहते हैं वत्स को बच्चा बोलेंगे या बछड़ा बोलेंगे। ठीक है, तो बछड़ा, ये देखिए ये वाला छा रहेगा, सॉरी, ये वाला रहेगा छाड़ा, तो बछड़ा, ऐसे बछड़ा लिखा जाता है। ठीक है, तो बछड़ा बोलते हैं या बच्चा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उसको बछड़ा या बच्चा। तो ये तद्भव बन गया बच्चा, ये तद्भव बन गया। इसका तद्भव क्या होगा? गंभीर को, तो गंभीर को गहरा होता है, तो गंभीर को गहरा तद्भव होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। ताप को ताव याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और वत्स को वत्सा, बच्चा, बछड़ा भी बोला जाता है। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द बनाइए, कौन सा है? और देखिए ये आपका तद्भव है। ठीक है, तो सयाना को ना, सयाना, तो इसका जो तद्भव बनेगा, तत्सम बनेगा संज्ञान। ठीक है, तो संज्ञान, संज्ञान होता है। ठीक है, और यज्ञमान, तो यही तत्सम है, ज्ञा आया है ना, तो ज्ञा तत्सम है, तो क्या होता है? जजमान, याद रखिएगा, जजमान, जजमान। या कहीं कहीं आ जाता है, ये तद्भव है। इसके बाद कहीं कहीं अथवा लिख दिया, जिजमान, याद रखें, जिजमान। तो अगर जिजमान कहे या जजमान कहे, ये इसको हटा दूँ, नहीं तो पता चला आप मांत्रा उंत्रा समझ के। जजमान कहे या जिजमान कहे, तो ये जजमान कहे या जिजमान कहे, तो दोनों आपका तद्भव है। ये भी तद्भव है और ये भी तद्भव है। यज्ञमान तत्सम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो सपना क्या कहते हैं? तो स्वप्न, ये तो सभी जानते हैं स्वप्न। ओस का क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ओस को अवश्याय बोला जाता है, अवश्याय। ये क्या है? तत्सम है। ठीक है, तो अवश्याय क्या है? तत्सम है। सपना, सपना को तत्सम में क्या बोला जाता है? टीएस। तत्सम में क्या बोला जाता है? स्वप्न। ठीक है, स्वप्न, अवश्याय, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। ओस को अवश्याय बोला जाता है। चलिए ये देखते हैं, धूम्र का तद्भव रूप क्या होगा?
तो सिंपल है, धूम्र का तद्भव रूप तो धुआं होगा। ठीक है, धुआं धुआं हो गया सब। जैसे जब मूवी वूवी देखने जाते होंगे आप या हॉल में या कहीं पे किसी सिनेमा में, तो वहाँ पे जो प्रचार आता है तो धुआं धुआं एक प्रचार आता है धूम्रपान निषेध वाला। ठीक है, तो वो धुआं ऐसे लिखा रहता है, तो वहाँ सब भी देख लिया करिए धुआं कैसे लिखा जाता है। धुआं। मक्खी, मक्खी को क्या बोला जाता है, तो ये मक्खी तद्भव है, तो इसका तत्सम अगर बनाना होगा तो मच्छिका बोला जाता है। याद रखिएगा क्या, मच्छिका। तो मच्छिका। ठीक है, तो मच्छिका याद रखिएगा। भौरा को भरमर बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिए भौरा को भरमर बना, और ये जुआ को धूत धूत बोला जाता था। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके धूत, तो ये धूत्र बनाते हैं। जो जुआ वो करता है वो धूत्री होता है ना, तो मतलब बेकारी लोग ये सब करते हैं, तो धूत होता है जुआ। और भौरा को भरमर, धुआं, मक्खी को मच्छिका। चलिए, आप प्लीज़ ये मत देखा करिएगा कि 28 ही क्वेश्चन हुआ है, कितना मैंने हर एक चीज़ को बताया है। एक एक चीज़, अभी एक ही चीज़ बताना होता तो आपका 20 मिनट में पूरा ख़त्म हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया, अमीय लिखा गया है, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूँ, अमीय लिखा गया है, तत्सम नहीं है क्वेश्चन। या अब बताइए, स्तंभ लिखा गया है जो तत्सम नहीं है, ये मनुष्य लिखा गया है, ये गमन लिखा गया है। पूछ रहा कौन तद्भव है। ठीक है, तो कौन सा तद्भव है ये बताना आपको। तो कौन सा तद्भव होगा, अब जैसे इसमें आपको मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो ये क्या हम करेंगे, तो पूछेंगे अमृत, अमीय, अमृत, अमित, अमृत, अमृत आ रहा है ना, तो ये भी सोचेंगे कि ये तत्सम है कि अमृत। तो अमृत में ये री लगा है ना, ये ऊपर लिखा रहे, ये लगा रहे या ये लगा रहे, तो वो सब तत्सम होते हैं। तो अमृत में लगा है ये कि अमीय में, अमृत में लगा है, तो उसका अमृत हो जाएगा। अमृत आपका तत्सम हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। अमीय तत्सम नहीं है। ठीक है, ये तद्भव तद्भव है। अमीय जो होता है वो तद्भव होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अमीय तद्भव होता है। स्तंभ क्या होता है, तो हम सब ने स्तंभ थोड़ी, जैसे कहीं कुछ खंभा उम्बा है तो उसको हम सब स्तंभ नहीं बोलते, उसको खंभा बोलते हैं। खंभा मतलब जो हम सब बोलते हैं वही तद्भव है। ठीक है, उसको खंभा बोलते हैं। गमन का क्या होता है, तो गमन को जब हम सब गौना कहते हैं, गौना। मनुष्य का तद्भव क्या होगा, ये तद्भव में लिख रहा हूँ, नहीं तो अब तत्सम समझ लीजिए। तद्भव क्या होगा, ये मानुष। ठीक है, तो हमारे दादी बाबा जब बोलते होंगे मानुष आदमी। ठीक है, ऐसे मानुष। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब सब्जेक्ट ऐसे ही याद करने वाला है, थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेट करके कुछ भी करके याद करिए। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, जहाँ ऊपर रहे, ये रहे, ये रहे, ये तत्सम होता है। तो हर चीज़ दोनों मिक्स करके, ये नहीं कि हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें या हमेशा रियल लाइफ पढ़ते रहें, तो ये दोनों मिक्स होगा, अच्छा रहेगा। तो कोष्ठ, कोष्ठ का बताइए। कोष्ठ, कोष्ठ का आपका तद्भव शब्द क्या होगा, कोष्ठ का कोख होता है, याद रखिएगा। कोष्ठ को कोष्ठ कोख बोला जाता है। केवट बहुत बार पूछा जाता है, केवट का आपका तत्सम क्या होगा, केवट तद्भव है, तो ये तत्सम कैवर्त है। ठीक है, कैवर्त है। कुछ का क्या होता है, अभी हम आगे ही बताए थे, कुछ का किंचित है, तो भूला मत करिए, किंचित है। ठीक है, याद रखिए, कुछ का क्या होता है, किंचित। अब काठ का काष्ठ है। जैसे काष्ठ, काठ क्या होता है, काठ की जैसे कोई लकड़ी होती है, काठ की लकड़ी वहाँ है। ठीक है, काठ, तो उसको काष्ठ खट्टी सा लगा देते हैं तो वो तत्सम बन जाता है। किंचित कैवर्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड का पूछ लेता है कैवर्त। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीठ का बताइए, पीठ का तत्सम क्या होगा। तो पीठ का पृष्ठ होता है। ठीक है, पीठ का पृष्ठ, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। पीठ का तत्सम प्रतिवेश का क्या होता है, प्रतिवेश का क्या होता है, पड़ोस। ठीक है, याद रखिए, पड़ोस।
तो आपके बगल में अगर पड़ोस है तो उसको प्रतिवेश बोलिएगा। जो लोग सोचेंगे क्या बोल रहा है ये। परस परसवेद क्या होता है? परसवेद, परसवेद मतलब जब गर्मी होती है तभी ठंडी चल रही है तो पसीना, परसवेद पसीना होता है। और ये क्या लिखा गया? पुष्कर, पुष्कर तो गांव में होता है पोखर। ठीक है, हर गांव में एक पोखर होता है। अब तो मोदी जी हर जिले में एक 75 पोखर बनाने का वो दिए हैं अमृत योजना के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमृत योजना पढ़ लीजिएगा। हमारा करंट अफेयर का भी चलता है, जाइए वहाँ बढ़िया से डिटेल में पढ़ाए हैं अमृत योजना। ठीक है, आपको कोई भूलेगा कि कभी नहीं, जिस प्रकार से मैं बताया हूँ। पोखर, ठीक है, पोखर, पसीना, प्रतिवेश, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? एक तद्भव है, बताइए कौन सा है? हमारा ज्योग्राफी जो नए होंगे इस चैनल पे, देखिए ज्योग्राफी हमारा चलता है। हम जैसे क्वेश्चन ये लाए हैं, यहाँ पर हम उसका मैप पूरा लाते हैं। ठीक है, पूरा मैप, उसको मैप के थ्रू करवाते हैं ज्योग्राफी को। जाइए प्लेलिस्ट में 5 वीडियो हमने डाले हैं, देखेंगे। एक एक ज्वालामुखी का 5वां वीडियो है आपका, ज्वालामुखी का 5वां वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी ज्वालामुखी भूल नहीं सकता, मैं यहाँ गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो जाइए वो ज्वालामुखी वाला देख लीजिए। अब देखिए, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा तत्सम नहीं, तद्भव है। ठीक है, तो कौन सा? आपका सी वाला, चोटी। ठीक है, तो चोटी एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम चूड़ा होता है। चोटी को चूड़ा बोलते हैं। देखिए, पहली बार नाम सुन रहे होंगे, चोटी को चूड़ा बोलते हैं। कारी तो तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होता है कारज, श्रृंगार। तो इसका तद्भव क्या होता है? श्रृंगार। ठीक है, तद्भव युक्ति, तो युक्ति जुगति, जुगत मतलब जुगाड़। ठीक है, तो चूड़ा, चोटी को चूड़ा बोलते हैं, याद रखिएगा। 32 दिए गए तत्सम शब्द में कौन सा शब्द सही है? मतलब तत्सम शब्द कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका आधा खट्टी सा आ गया ना, यहाँ षष्ठ लिखा गया है। षष्ठ, आधा खट्टी सा आ गया तो षष्ठ, ये तत्सम शब्द हो गया। आप करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, तो षष्ठ का तद्भव क्या होता है? अगर तद्भव आपकी तत्सम पूछ लिया था, तद्भव तो क्या होता है इसका? छठा, छठा, छठा इसका आपका तद्भव होता है। नैहर, नैहर क्या होता है? तो नैहर जो मतलब गर्ल्स होती हैं, उनके पापा, जहाँ उनके पापा रहते हैं, मम्मी पापा रहते होंगे, वो होता है मेन, जहाँ पैदा हुई थी वो, उनका जन्म हुआ, तो उसको नैहर बोलते हैं। उसको क्या है? जात गृह। तो ज्ञात, वो सॉरी ज्ञात गृह, ज्ञात, फिर से लिख देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञात गृह। कैसे पढ़ेंगे, याद रखेंगे? हमारा पुराना वीडियो देखो, उसमें बताए हैं नैहर लड़कियों को ज्ञात रहता है ना, उनको पूछोगे तो हर एरिया वो बता देंगी कि कौन, मतलब किस टाइप, कौन सी दुकान है, कौन सा वो है, तो उनको ज्ञात रहता है क्योंकि उनका बचपन वहीं बीता है, तो उनको ज्ञात गृह। कुंजी क्या होती है? कुंजिका, कुंजिका। हाँ, टाइम लगता है, लेकिन मैं सब पूरा, जब देखिए यहीं पे 4-5 बता दिए। नहाना क्या होता है? नख, नख हरण, याद रखिए। नहाना क्या होता है? नख हरण होता है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। मैं इतना मेहनत करता हूँ आप सबके लिए, आप सब करते हैं, मैं यही नहीं करता, करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर चैनल को बढ़ा देंगे तो हमें खुशी मिलेगी। ठीक है, प्लीज़ आप अपने जो ग्रुप होगा आपका, मतलब कई ग्रुप बने होंगे, वहाँ शेयर कर दीजिए, तो अच्छा लगेगा, हमको मोटिवेशन आएगा और वीडियो बनाने के लिए। स्कंद क्या होता है बताइए? स्कंद, तो स्कंद क्या होता है? कंधा। ठीक है, अभी हम इसको बताए थे, कहीं खम्बा, 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 खम्बा। ठीक है, अभियंतर,
तो अब अंतर, तो अंदर, यहाँ पूछिए सोचिए, अंदर छोटा आ रहा, अंतर, तो अंदर, अंतर मतलब अंदर की बात कर रहा है, अंदर मतलब भीतर, इसको भीतर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका तद्भव भीतर होगा, ये भी तद्भव है। ठीक है, कंधा, इस कंधे का कंधा होता ही है। चौपाया बहुत बार पूछा जाता है, तो चौपाया चार पैर, तो चतुष आधा खट्टीसा पद, चतुष, यहाँ यहाँ वाला देखिए, यहाँ तक ये चतुष हो गया, और पद चार पर, पद बहुत बार पूछा गया है। चौपाया याद रखिएगा, जो मैं कह दूँ बहुत बार पूछा गया उसको एकदम याद ही रख लीजिए, चतुष्पद। अभ्यंतर इम्पोर्टेंट है, स्तंभ को खंभा। 34 तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तत्सम, तो पत्थर का प्रस्तर पढ़े हैं हम सब, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा होगा। रीस का क्या होता है? तो रीस का होता है ईर्ष्या, तो ईर्ष्या ये ऊपर नीचे रा आ रहा है, तो ये तो तत्सम हो गया, ये भी तत्सम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया साँचा, साँचा को क्या बोलते हैं? सच्चक बोलते हैं, सच्चक। अब देखिए पाषाण, पाषाण को पाहन, अभी हम आगे बोले हैं ना पाषाण को तत्सम कौन है, तो खट्टी सा वाला आ गया। वैसे देख लीजिए, यहाँ खट्टी सा है नहीं, यहाँ खट्टी सा है नहीं, यहाँ खट्टी सा है नहीं, खट्टी सा यही है बस। खट्टी सा लगभग 99% तत्सम में आता है। ठीक है, अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए, तो पाषाण को पाहन कहते हैं, याद रखिएगा। खट्टी सा, तो इस क्वेश्चन में खट्टी सा आ गया, गोला करिए आगे चलिए, फिर कुछ मत सोचिए। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ ये सब, लेकिन वहाँ पे गोला करिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि टाइम वहाँ कम कम रहता है। बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? बुभुक्षा, तो बुभुक्षा भूख कहते हैं। ठीक है, बुभुक्षा। अब देखिए यहाँ पे अंगूछा पूछा जाता है, अंगूछा, अंगूछा पता नहीं क्यों आयोग बहुत फाइन हो गया अंगूछा के चक्कर में, तो अंगूछा को बहुत बार पूछा गया है। ये अंग्र हर आयोग में, पीसीएस में ही नहीं, ट्रिपल में भी और सब एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाता है। अंग्र पोछा, पोछा। ठीक है, याद रखिएगा, अंग्र पोछा, सॉरी गलती, मैं देखिए बर्तनी में भी गलत मैं भी लिख दिया। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? अंग प्रोच्छा, प्रोच्छा ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए, नहीं तो वहाँ गलत कर दे, अंग्र नहीं हो, अंग प्रोच्छा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये कैसे लिखा था? विक्षोभ। ठीक है, विक्षोभ। ये छिलका का क्या होता है? शकल, शकल। ठीक है, ये आपका तत्सम है, ये भी आपका तत्सम है, ये भी तत्सम है, यही आपका भूख। ठीक है, याद रखिए। 36 कौन सा शब्द तत्सम है? मृत्तिका, कैसे लिखा गया है? मृत्तिका। रैन लिखा गया है, वाग लिखा गया है, छाजन। चलिए हम बताते हैं, वाग क्या क्या तत्सम होता है? तत्सम वालगा, वालगा। छाजन का क्या होता है? तो छाजन का छादन होता है, छा दान है, तो जा को दा में कन्वर्ट कर दिया। तो मृतिका को मिट्टी जानते ही हैं, मिट्टी तद्भव। कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तो तत्सम शब्द पूछा था, तो मृतिका यही है आपका तत्सम शब्द। ठीक है, देखिए यहाँ लगाया था कि नहीं? यहाँ बुक लगाया था। अब देखिए रैन को क्या होता है? रजनी बोलते हैं, रजनी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है आपका? तत्सम, ये तद्भव बन गया। ठीक है, ये भी आपका तत्सम बन गया। चलिए ये देखिए, तद्भव शब्द कौन सा है? हमारी वाली भाषा कौन सी बताइए, जो हम सब बोलते हैं? तो कड़वा, कड़वा हम सब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान जी क्या बोलते हैं? कटु बोलते हैं। तो भगवान जी कटु बोलते हैं, हम सब कड़वा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? कटाह, कटाह को क्या कटाह लिखा गया है ना,
तो कड़ा कटा को कड़ा लिख दीजिए, कड़ा है बोला जाता है, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका तद्भव है, ठीक है। शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव यही था। अब ये सब तत्सम है तो इसका तद्भव हम सब बना रहे हैं, तो तद्भव तत्सम से कड़ा है, ये बन गया। रिक्त को क्या बोलते हैं, रिक्त, ठीक है। तो रिक्त को रीता बोलते हैं, रीता, रीता, ये आपका तद्भव बन जाएगा, तद्भव। अवर को क्या बोलते हैं, अवर, तो अवर को और बोल, इसका तद्भव और बन जाता है, और ये तत्सम बन जाता है। कड़वा का तत्स कटु होता है, ठीक है। तो ये अवर को और कहते हैं, रिक्त को रीता बोलते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। तो इसका तद्भव है यही था, ठीक है। कटा, ये सॉरी, ये था कड़वा, कटा है, तद्भव कड़वा है, उसका कटु होता है। तो कटा तत्सम है, उसका कड़ार होता है, ठीक है। रिक्त रीता, अवर को और, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कड़वा। अब देखिए कड़वा वहाँ पढ़ लिए ना, अब ये देखिए यहाँ से यहाँ देखिए कहाँ पे आया है, लोअर में आया है, इसके बाद आपका एपीओ में आ गया है, ठीक है। तो एपीओ वाले भी ध्यान से देखा करिए। तो यहाँ पे कटु होता है, ठीक है। कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है, कटु होता है, ठीक है। कड़वा कटु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेहूँ का। गेहूँ तो बहुत बार पूछा जाता है, गेहूँ का क्या होता है, तो गेहूँ का आपको पता होगा, गोधूम। अब देखिए गृद्ध कैसे लिखा जाता है, गृद्ध लिखना जान जाइए, गृद्ध ये, तो ये है और ये है, ठीक है। एक चोंच है, इसका एक पैर है, तो गृद्ध है, ठीक है। ये गीध होता है, इसका तद्भव, ठीक है, तद्भव टीडी, टीडी गीध होता है। गो, गो क्या होता है, तो हमारी गौवा माता जो आपके घर के, हमारे घर के आसपास रहती है, तो गो का गाय होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और ग्रंथि का, तो ग्रंथि का गांठ, तो चंद्रबिंदी आ गया, तो मतलब तद्भव आ गया, ये भी तद्भव। हम सब गैया माता को गाय कहते हैं, और भगवान जी तो गो कहते थे, तो सब कहते थे गो, गो माता, हम सब गाय माता कहते हैं। गेहूँ, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए गेहूँ का, तो गेहूँ को बताइए, देखिए ऐसे करके क्वेश्चन आपको वहाँ पे देगा। तो गेहूँ का गोधूम होता है, ठीक है, याद रखिए कि गेहूँ का गोधूम। अभी 20 क्वेश्चन बचा है, लेकिन आज बड़ा होगा कुछ, लेकिन उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्नेह का तत्सम शब्द कौन सा है, एक है तत्सम शब्द, तो निम्ब, निम्ब आपका तत्सम शब्द है। तो निम्ब को क्या बोला जाता है, ये लिखा कैसे गया है, ऐसे लिखा गया है, तो निम्ब को तद्भव क्या होगा, नीम, ठीक है। तो ये यही है। नेह का, तो ये नेह लिखा गया, तो नेह को स्नेह लिखा जाता है। देखिए जैसे स्तंभ को खंभा लिख दिया जाता है, ठीक है, वैसे यही नेह स्नेह लिखा जाता है। तपसी, तपसी आपका तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, तपस्वी, तपस्वी। तो ऋषि मुनि हमारे तपस्वी करते थे ना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तपस्वी। दाख बहुत बार पूछा जाता है, दाख को द्राक्षा, तो द्राक्षा, दाख को द्राक्षा बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तद्भव शब्द कौन सा है, इसमें पूछ रहा है का तद्भव शब्द कौन सा है, तो दही आपका तद्भव है। अब दही का पूछेंगे तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम होगा दधी, धा रहेगा, ठीक है। तो दही को दधी बोलते थे। जब किसी भगवान को दही मांगना होगा माता जी से, तो वो मक्खन दही यही सब खाते थे, मक्खन खाते थे, हो सकता है दही भी खाते हो, तो मक्खन दही क्या वो दही नहीं बोलते थे, माता जी हमको दधी दीजिए, ठीक है, दधी दीजिए, तो वो दधी मांगते थे, ठीक है। अब किस भगवान का नाम आ गया है, तो प्लीज़ भगवान का नाम आ गया है, तो एक बटन आप सब्सक्राइब वाला भी, लाइक वाला भी दबा दीजिएगा, दधी। अब देखिए तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है, यहाँ पे जो आपका तत्सम है वो पूछ रहा है।
तो यहाँ पे क्षेत्र आपका तत्सम है। क्षेत्र का तद्भव क्या होता है? खेत होता है। ठीक है, क्षेत्र का तत्सम क्षेत्र होता है। कटहरा, तो कटहरा को क्या बोला जाता है? काष्ठ, काष्ठ का पे आगमंद्रा होता है, काष्ठ गृह। ठीक है, काष्ठ गृह, तो आपको ऐसे भी लिख सकता है काष्ठ है, तो गलत हो जाएगा। काव्य मतलब काष्ठ है, गृह। कटहरा को काष्ठ। भादो क्या बोला जाता है? भाद्रपद। ठीक है, तो याद रखिएगा भाद्रपद भादो को बोला जाता है। हुलास को क्या बोला जाता है? उल्लास। ठीक है, याद रखिएगा उल्लास को उल्लास। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? वर्धनी हम पढ़ा दी गए हैं, उ अदजा वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, आधा जाए आधा जा रहता है। उल्लास को उल्लास कहते हैं। ठीक है, उल्लास। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये बताइए। देखिए इसमें चंद्र बिंदी लगा है, बस इसको लगाइए और आगे बढ़िए। लेकिन हम इसमें देखते हैं अक्षर, अभी हम पढ़े हैं, तो अक्षर का तद्भव क्या होता है? आखर। ठीक है, तो तद्भव हो गया। गोस्वामी का, तो इसका तद्भव क्या होगा? ये गोसाई होता है। ठीक है, गोसाई। यमुना को जमुना कहते हैं। ठीक है, तद्भव। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा तद्भव शब्द कौन सा होगा? तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो अमृत होगा नहीं, क्योंकि अमृत का तद्भव अमीय होता है। बधिर होगा नहीं। जीड़ प्रगट। ठीक है, तो प्रगट का क्या होगा? प्रकट होता है, प्रकट। ठीक है, यही ये तत्सम होता है, तो ये आपका तद्भव है। ठीक है, याद रखिएगा। किस पे लगाया था? हाँ, बाधिर का तो बहारा होता है। ठीक है, बहारा। अमृत का अमीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा अमीय। जीड़ का क्या होता है? झीना, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा झीना। ठीक है, तो जीड़ का झीना, बाधिर का बहारा, अमृत का अम्रिय। चलिए ये देखिए 46 नंबर, तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये तत्सम शब्द कौन सा है? तो हम कौन सा बताएं? कृष्ण भगवान। कृष्ण को तद्भव में कहते हैं कान्हा जी। ठीक है, कान्हा जी। अब ये सब तो किशन जी। ठीक है, किशन जी। तो ये सब आपका औंधा क्या है? तद्भव है। ओझा, ओझा का बहुत बार पूछा गया है, तो उपाध्याय। याद रखिएगा उपाध्याय होता है। ईंधन को, थोड़ा सा हम जल्दी चल रहे हैं, नहीं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ईंधन ऐसे लिखा है, ईंधन देख लीजिए, मैं कई बार लिखूंगा। ईंधन ऐसे लिखा गया है, ईंधन ये तद्भव है। तत्सम बनाना होगा तो ईंधन, ये बिंदी रख दीजिएगा, धन, बस। ईंधन ऐसे लिख दीजिए, इसके बाद तत्सम बनाना है तो ईंधन, ईंधन लिख दीजिए। एक जिसमें तत्सम रहेगा उसमें बिंदी रख दीजिए, जिसमें तत्सम नहीं रहेगा उसमें बिंदी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही लिख दीजिए। ठीक है, इतना आपको। औंधा क्या होता है? अवमूर्ध है, तो अवमूर्ध है, तो इसका अवमूर्ध होता है। कान्हा किशन, उपाध्याय, ईंधन को ये। चलिए 47 में दिए गए तद्भव शब्द कौन सा? तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव कौन सा है आपका? तो क्या होता है? मौत। मौत आपका तद्भव है। इसका क्या होता है? मृत्यु होता है। ठीक है, पुष्कर का तद्भव क्या होता है? ये बना था। पुष्कर को पोखर बोलते हैं, 2 बार पढ़ा चुके हैं तभी थोड़ा सा। पाषाण को कई बार पढ़ा चुके हैं, तो पाषाण को क्या बोलते हैं? पाहन, पाहन। ठीक है, तो पाषाण को पाहन बोलते हैं, याद रखिएगा पाषाण को पाहन बोलते हैं। क्षेत्र को खेत बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर, तद्भव से तत्सम कौन सा शब्द बना है? तद्भव से तत्सम, ठीक है, कौन सा एक शब्द है जो बना है? तो ये बताइए कौन सा इसमें होगा? गंवार को ग्रामीण कहते हैं। सुई को सुइया नहीं बोलते हैं, सुई को सूचिका बोलते हैं, याद रखिएगा सूचिका। ठीक है, गवाल तो गोवाल नहीं, गोपाल। ठीक है, गोपाल, कृष्ण गोपाल, यही से बना है। ठीक है, अच्छी, ये देखिए यहाँ दे दिया, जैसे मैं कहा तो वैसे दिया है। देखिए अच्छी कहाँ दिया है? लोअर में आया है। हमेशा बड़ी लगा दिया, आँख का अच्छी लगा के चले आएंगे, गलत है। ये बड़ी नहीं देता, छोटी का मंत्रा देता है। चलिए अचरज का, तो आश्चर्य का आश्चर्य होता है, अचरज का आश्चर्य होता है। ये क्या है? पर्यायवाची है। यह पर्यायवाची है, लिप्सा पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची है? इच्छा के पर्यायवाची है, याद रखिएगा। इच्छा, जब हमारा पर्यायवाची का
आएगा सेशन तो इतना अच्छा से बता दूंगा, हर पर्यायवाची आपकी जबान पे रट जाएगा। ठीक है। इच्छा, यह इस्प्रा लिस्पा, इच्छा के पर्यायवाची है। ये क्या है? चौथा है, याद रखिए चौथा लिख देता हूँ, चौथा। ठीक है। तो चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? तो चौथा पहले पूरा मैं लिख देता हूँ कौन कौन सा है। तो यहाँ देखिए चौथा का तत्सम रूप यहाँ पे चतुर्थ होता है। ठीक है। चौथा। तो अब चतुष्पद का क्या होता है? तो चौपाया हम अभी बोले हैं चौपाया। चतुष का क्या होता है? चौक। ठीक है, चौक है। ठीक है, ये तद्भव है, ये भी तद्भव है। चतुष्काष्ठ का क्या होता है? चौखट। तो चौखट नहीं होता, गांव में चौखट बना रहता है, शहर में बना रहता है। तो वो किसका चौखट होता है? वो होता है नीचे भी जैसे शहर में वो अब तो लोहे वोहे का बनाते हैं, गांव में होता है अभी भी लकड़ी का चौक पूरा बना रहता है, तो चौखट बोलते थे। ठीक है। वो नीचे भी लकड़ी, यहाँ भी लकड़ी, यहाँ भी लकड़ी, पूरा लकड़ी से यहाँ से चौखट से निकला जाता था, ये चौखट बोला जाता था। ये इसको चतुष्काष्ठ मतलब लकड़ी का था चौखट। चतुष्पद चौपाया, पाया है ये, पाया। 51 नंबर देते हैं आँख का। तो आँख का देखिए क्या है? अच्छी। ठीक है। आँख का क्या होता है? अच्छी होता है। ठीक है। दृष्टिका का बोलिए, दृष्टिका का दाढ़ी होता है, दाढ़ी, ये तद्भव है। ठीक है। तद्भव दृष्टिका तत्सम, इसका दाढ़ी होता है। ईदृश। ठीक है। ईदृश होता है, ईदृश बने ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है। दर्श का, तो दर्श का क्या होता है आपका? दरस होता है, दरस, तद्भव। ठीक है, याद रखिएगा। टीरी, ये भी टीरी है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द हम बताए थे, बच्चा हो गया, बछड़ा हो गया, वो तद्भव होता है। बछड़ा हो गया। ठीक है। तो बछड़ा या बच्चा, ये सब तद्भव है। इसका क्या होगा? वत्स, ये वत्स। ठीक है। यहाँ लिखा गया कास। तो कास का क्या होता है? तो कास का होता है खांसी। खांसी नहीं होता, उसी को कहते हैं खांसी। खांसी को कास कहते हैं। रोम को, रोम को क्या? रोवा, जो जो हमारे शरीर में रोवा होता है उसी को कहते हैं, तो रोवा होता है। तो शब्द का तत्सम क्या? शब्द, शब्द। ठीक है। तो आपका कौन सा? यही बच्चा आपका तद्भव है, शब्द तत्सम है। ठीक है। रोम तत्सम है, कास सत्तम है, तत्सम है, कास का खांसी होता है। आज तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया हिंदी का, सॉरी। तत्सम शब्द को चुनिए, तत्सम शब्द कौन सा है? जो भक्त, तो भक्त को भागत बोलते हैं, भागत। ठीक है। कई, कई को कति बोलते हैं, कति ये तत्सम है। ठीक है। तत्सम जब को कसम क्या बोलते हैं? यदा, यदा बोलते हैं। मोर को मयूर। ठीक है। तत्सम। ठीक है। कई को कति, जब को यदा, मोर को मयूर, भक्त को भगत। भक्त का देखिए भगत हो जाता है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, भक्त का भगत होता है। ठीक है। चलिए नृत्य देखते हैं। भाप लिखा गया, भाप का बहुत बार पूछ लेता है, वाष्प। ठीक है। तो वाष्प तत्सम हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बताइए। लगभग 200 होने वाला होगा। ठीक है। ये मतलब 150 तो जरूर हो गया होगा तत्सम तद्भव अगर पूरा देखा जाए, लेकिन यहाँ पे हम 55 कुछ नहीं मान रहे हैं। तद्भव से तत्सम बताइए। तो गांव का क्या होता है? ग्रामीण नहीं होता है, वो तो लोग जो होते हैं वो ग्राम, तो गांव का ग्राम होता है। आम को आम्र, हाँ एकदम सही है। आम को आम्र बोल देते हैं, लिख देता हूँ, नहीं दिख नहीं रहा होगा। आम को आम्र बोला जाता है। ठीक है। जड़ को, तो जड़ को जटा बोला जाता है, जटा। ज्यों को यह नहीं बोला जाता है, ज्यों को बोला जाता है या, ये या बिंदी रख दीजिए, तत्सम बन जाएगा। ठीक है। जड़ को जटा, आम को आम्र, गांव को ग्राम। गांठ का, तो गांठ का क्या? ग्रंथि होता है। ठीक है। याद रखिएगा गांठ को ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है। अंगुष्ठ है, तो अंगुष्ठ को अंगूठा। ठीक है। अंगुष्ठ को अंगूठा, ये तद्भव है।
तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए तत्सम शब्द। तो यहाँ पे तत्सम शब्द आपको पुत्र बहु बधू, ठीक है, पुत्र बधू। और यहाँ हम सब क्या पतोह, पतोह नहीं बोला जाता, पतोह जब नई नहीं आती, पतोह, सॉरी, पतोहू, पतोहू बोला जाता, पतोहू। जेठ को हम बताए हैं ज्येष्ठ, जो बड़ा होता है उसी को ज्येष्ठ बोला जाता है। भतीजा क्या होता है, तो भतीजा भतीजी, एक बार फिर लिख देता हूँ, भ्रातृजय, या और अगर ये भतीजा का हो गया, ठीक है, और ये अगर भ्रातृजया ये लिखा गया, ये भतीजी की हो, भतीजी, ये भतीजी हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। देवर को देवर और देवर, ठीक है, जब तत्सम बनाना हो तो ऐसे कर दीजिए बस। वो सॉरी, ये दाब छोटे पंद्रह, दीवार है तो दीवर, तो देवर का दीवर, देवर का दीवर, ठीक है। 58 देखते हैं, शब्दों में कौन सा तद्भव शब्द है, बताइए कौन सा आपका तद्भव शब्द है। तो गोसाई, तो गोसाई शब्द अभी बताए थे, गोसाई का गोस्वामी, तो गोस्वामी, ठीक है। और ये संतापन, संतापन मतलब सताना, ठीक है, सताना जो होता है वही संतापन होता है। जाड़ का जाड़ा, ठीक है। बिक्षोभ का तो बिछोह, तो बिछोह, ठीक है। तो तद्भव शब्द कौन था, ये था, और ये भी तत्सम था, तत्सम से तद्भव बन गया जाड़ा, बिछोह का बिच्छो तद्भव बन गया सत्तापन, सताना, ठीक है। 59 देखते हैं, कंगन का तत्सम रूप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंगन का। तो कंगन का कंकड़ होता है, याद रखिएगा, कंकाड़, ठीक है, कंकाड़, ठीक है, ये होता है। कंकती का क्या होता है, ये सब श्रृंगार से कंघी, ठीक है, तो ये कंकती, कंकती लिखा गया, ये कंकती लिखा गया, कंकती, कंकती को कंघी बोला जाता है। कंसारी किसे बोला जाता है, ये श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, ये पर्यायवाची है श्री कृष्ण का। कंसारी मतलब जो कंस को मारे नहीं थे, इसीलिए इसको कंसारी बोला जाता है श्री कृष्ण को। कंटी, कंठ फलक लिखा गया, कंठ, कंठ क्या लिखा, की फल, कंटी की फल, कंटकी फल, तो कंटकी फल क्या है, कटहल को बोला जाता है, कटहल को कंटकी फल बोला जाता है, कंटकी फल कटहल को। कंतकी को कंघी को, कंकड़ को कंगन बोला जाता है, और कंसार श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। 60 नंबर का क्वेश्चन, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द का चिन्ह कीजिए, बताइए जो तद्भव से तत्सम बना हो वो कौन सा शब्द है। तो ये कौन सा सही है, सभी है लेकिन एक ही सही है, अब ये सही है, ठीक है। अब पूछेगा पहला वाले में गलत क्या है, तो ऐसे नहीं धूम्र लिखा जाता, ठीक है। देखिए वर्तनी भी गलत करके दे दिया, जब टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसे, तो ये धूम्र ऐसे माँ होता है, ठीक है, धूम्र, तो धूम्र ये ठीक है, धूम्र ऐसे लिखा जाता है, धुआं का धूम्र। अब यहाँ पे चबाना का, तो चवड़ ऐसे नहीं लिखा जाता, देखिए चवड़ भी कैसे लिख दे, वड़ ऐसे लिखा जाता है चवड़। नेह को स्नेह नहीं हो, स्नेह होता है, ठीक है। जब तक सब पता नहीं रहेगा तब तक इसको आप नहीं लगा पाएंगे सी वाला सही, ठीक है। तो धूम को धुआं कैसे, धूम्र कैसे लिखा जाता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज वीडियो बहुत लंबा बन गया, इसके लिए सॉरी। मैं कर क्या सकता हूँ, क्योंकि मुझे ख़त्म भी करना है, ठीक है। अभी अगर इतना ना, मतलब मैं चाहता तो 30 ही क्वेश्चन ला देता, लेकिन फिर आपका ख़त्म नहीं हो पाएगा ना। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब को बटन सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।